प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हम पर दिखाया और हमें ये मौका दिया कि हम उसके भवन में आकर उसकी आराधना और स्तुति और महिमा कर सकें और प्रभु की हम तारीफ करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं कि फिर से हमें वचन सुनने का अवसर दिया है। आज का जो दिन है वो 24th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट और आज का जो थीम है द ग्रेट कमांडमेंट, महान आज्ञा या सबसे बड़ी आज्ञा बाइबल की कौन सी है। और आज के वचन के हिस्से हमने पढ़े भजन 24 हमने पढ़ा, भजन 24 और मीका 2 से 8 और पहला यूहन्ना नए नियम में 4:13 से 21, 16 से 21 और मरकुस हमने पढ़ा है उसका 12वां अध्याय और 28 से 34 आयत तक है। तो आज हम इस आज्ञा पर हम मनन करेंगे। उससे पहले आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित हैं और हम सब पर दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवादी हैं कि एक बार फिर से अपने भवन में आने का मौका दिया, अपने वचन को सुनने और सुनाने का अवसर दिया है। हे मेरे पिता परमेश्वर, आपके नाम में इस वचनों को जो आपकी ओर से हमें मिलने जा रहे हैं आपके ही हाथों में सौंपता हूँ पिता। हम सब से आप बात करें और होने दे आज हम आपके प्रेम को और हमें कैसे आपसे प्रेम करना उसको जान सकें पिता। सब लोगों को आप आशीषित करें, यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अपना अनुग्रह दिया है और अपने वचन दिए हैं। और बाइबल में अगर हम सबसे मुख्य वचन को अगर हम देखें, अब सबसे मुख्य जो बाइबल की वर्स है जो पूरे बाइबल के संदेश को हमें बताती है, पूरे बाइबल का जो निचोड़ हमें बताती है, वो हम मानते हैं यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत। और वहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से या संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो बाइबल जो है हमें प्रेम का संदेश देती है, इसलिए बाइबल को प्रेम संदेश भी कहा जाता है। सुसमाचार को प्रेम का संदेश भी कहा जाता है। हालांकि बाइबल में बहुत सारी आज्ञाएं नियम हैं जो है हजारों की संख्या में आज्ञाएं पर आज्ञाएं हैं, नियम पर नियम है, लेकिन सबका अगर निचोड़ हमसे कोई पूछे कि आपकी बाइबल हमें क्या कहती है, आपकी बाइबल हमें क्या सिखाती है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो बाइबल है या हमारा जो परमेश्वर है, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो हमें सिखाती है कि हमें अपने परमेश्वर से प्रेम करना है क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। और परमेश्वर ने हमें भी सिखाया है कि हम भी ना केवल परमेश्वर से प्रेम करें बल्कि उसकी सृष्टि से, उसके लोगों से भी हम प्रेम कर सके हैं। अगर हम मरकुस उसका 12वां अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि एक जो शास्त्री है वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, क्योंकि जैसे मैं बार-बार आपको बताता हूँ कि यहूदियों में उसमें बहुत सारे ग्रुप थे जो है, चाहे फरीसियों का था, शास्त्रियों का था, सदूकियों का था और एसेनियों का था, हेरोदियों का था। तो ऐसे अलग-अलग ग्रुप के अंदर जो है यहूदी लोग बटे हुए थे। और यहाँ पर इससे पहले अगर हम 18वीं आयत पढ़े तो वहाँ सदूकी जो है यीशु मसीह से आकर एक सवाल पूछते हैं कि क्योंकि वो लोग ये विश्वास नहीं करते थे कि मुर्दों का पुनरुत्थान होता है, तो उन्होंने एक दृष्टांत देकर यीशु मसीह से कुछ पूछा और यीशु मसीह ने कहा कि जो ब्याह शादियां हैं वो स्वर्ग में ब्याह शादियां नहीं बल्कि जो ब्याह शादियां हैं वो केवल या रिश्तेदारियां हैं जो वो पृथ्वी पर ही हैं। और इसके बाद जब बहुत अच्छा उन्हें जवाब मिला तो एक शास्त्री जो था, जो लॉ को जानने वाला था, जो व्यवस्था को जानने वाला था, वो यीशु मसीह से इस बात से बड़ा प्रेरित हुआ और आकर जो है उसने जो है प्रभु यीशु मसीह से एक और सवाल पूछा। हालांकि इसके सवाल में कोई हम कपटता को यहाँ पर नहीं देखते हैं जैसे कई बार अन्य हम फरीसियों और शास्त्रियों को देखते हैं। यहाँ पर सिंपली वो आकर पूछता है प्रभु यीशु मसीह से
कि प्रभु यीशु मसीह को आकर पूछता है कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, कि सब आज्ञाओं में से सबसे बड़ी या मुख्य आज्ञा कौन सी है। और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो यीशु मसीह ने तुरंत उसे जवाब दिया कि सब आज्ञाओं में से मुख्य ये है कि हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से क्या करना है, प्रेम रखना है। और दूसरी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये आज्ञाएं जो है वो सबसे बड़ी है, या इनसे बड़ी कोई और आज्ञा नहीं है। यानी प्रभु यीशु मसीह ने वो आज्ञाएं जो व्यवस्था के अंदर अलग अलग रूप में दी गई थी, लगभग 613 जो मुख्य आज्ञाएं जो है व्यवस्था में हम देखते हैं, और भी बहुत सारी हैं। लेकिन यहूदियों में या फरीसियों में, शास्त्रियों में एक डिबेट चलती थी कि हमेशा वो इस बात में रहते थे कि हम सबसे मुख्य आज्ञा को कौन सी माने हैं, और इस कारण वो यीशु मसीह से भी इस बात को पूछ रहे हैं। यीशु मसीह के पास भी आकर ये सवाल पूछते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी, और यीशु मसीह ने ये जवाब दिया कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। फिर उसी बात को उसने रिपीट किया, हम यहाँ पर देखते हैं। और शास्त्री ने कहा कि हे गुरु, बहुत ठीक है, तूने सच कहा है, वह एक ही है, उसे छोड़ और कोई भी परमेश्वर नहीं है, और उसे सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण और सारी शक्ति से हमें प्रेम करना है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा जो है कि उसकी समझ को देखकर यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है, और लिखा है कि फिर किसी और को उससे कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ है। तो ये जो आज्ञा है, हम जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर के प्रति प्रेम और परमेश्वर के द्वारा बनाए गए लोगों के प्रति प्रेम जो है वो बाइबल का मुख्य संदेश है, मुख्य जो है वो हमारा मैसेज है कि जो परमेश्वर का वचन है हमें एक दूसरे से प्रेम करना और प्रेम करने के लिए हमें उत्साहित करता है। अगर हम प्रेम के ऊपर कभी बात करते हैं तो हम बहुत सारी चीजें हैं। प्रेम एक छोटा सा शब्द है, 4 अक्षर इसमें है अगर इंग्लिश में हम देखें, लेकिन इसका जो दायरा है, इसकी जो गहराई है जो है, इसको कोई नाप नहीं सकता। इसके जो दायरे को जो है हम इसको कभी इसको हम पहुंच ही नहीं सकते हैं कि कहां तक कोई किससे प्रेम कर सकता है, कैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। और दुनिया में भी ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हैं जहां पर हम प्रेम को इस कदर जो है हम गहराई से देखते हैं कि हम भी कई बार जो है शौक हो जाते हैं कोई कैसे इतना प्रेम एक दूसरे से कर सकता है। तो इस संसार में परमेश्वर ने हमें प्रेम के साथ जो है उत्पन्न किया है। हमारे सबके हृदयों में बचपन से ही जो है हमारे हृदयों में प्रेम का बीज होता है। हम अपने बच्चों को कभी नहीं सिखाते कि प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, है ना। हम उन्हें बहुत सारी बातें सिखाते हैं कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, गाली मत दो, लेकिन हम बार बार उन्हें ये नहीं कहते कि प्रेम करो, प्रेम करो। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही जो है माता पिता का प्रेम उसके लिए इतना अधिक उमड़ जाता है कि उसका चेहरा देखकर जो है वो उसके प्रेम से भर जाते हैं। और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर अपने माता पिता के प्रति, अपने जो आसपास उसके लोग होते हैं उनके प्रति उस प्रेम को हम देखते हैं। फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, उसकी शादी होती है, फिर वही एक सर्कल चलता है। उस तरह हम देखेंगे सृष्टि में, रिश्ते नातों में हम प्रेम को देखते हैं और किस तरह से प्रेम जो है वो आगे से आगे जो है बढ़ता रहता है। प्रेम की कोई भी भाषा नहीं होती है, प्रेम की कोई जाति नहीं होती है, प्रेम का कोई धर्म नहीं होता है। प्रेम का जो है प्रेम में जो है या ऊंच नीच, गोरा काला या गंदा या बुरा या कुछ ऐसा नहीं। जिससे प्रेम हो जाता है ना, उसके लिए सबसे उत्तम जो है चीज जो है वो व्यक्ति है या कोई वस्तु है या कोई चीज, कुछ भी किसी से भी किसी को प्रेम हो सकता है। और उस प्रेम के लिए जो है वो अपना सर्वस्व त्यागने के लिए भी मनुष्य तैयार हो जाता है। संसार में बहुत सारे लोगों को अलग अलग चीजों से प्रेम है। प्रेम तो है लेकिन चीजों से अलग अलग। किसी को मोबाइल से प्रेम ज्यादा है, किसी को लैपटॉप से प्रेम ज्यादा है, किसी को पत्नी से ज्यादा प्रेम है, किसी को पति से ज्यादा प्रेम है, किसी को माँ बाप से प्रेम है, माँ बाप को अपने बच्चों से प्रेम है, किसी को अपने पैसे से ज्यादा प्रेम है, किसी को अपने अन्य चीजों पर, खूबसूरती पर, अलग अलग चीजों से लोग जो है वो प्रेम करते हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हमें किससे प्रेम करना है ना। बाइबल हमें ये मना नहीं करती कि हम अपने परिवार से प्रेम ना करें,
बाइबल हमें ये मना नहीं करते कि हम अन्य जाति लोगों से प्रेम ना करें या अन्य धर्म के लोगों से प्रेम ना करें। बाइबल हमें नहीं सिखाती कि हम अन्य देश के लोगों से प्रेम ना करें, बल्कि बाइबल हमें सिखाती है कि सबसे क्या करें, हम प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। और प्रेम जैसे मैंने बताया कि उसकी कोई जाति, धर्म या कोई भाषा या कोई नहीं होती है। अगर किसी से प्रेम है, अगर भाषा भी नहीं आती होगी तो भी जो है प्रेम जो है उसको एक्सप्रेस करने के बहुत सारे और भी तरीके हैं। बिना भाषा के भी जो है आप प्रेम कर सकते हो। हमारे जब बच्चे पैदा होते हैं उनकी कोई भाषा नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो है हम उनसे प्रेम करते हैं और वो हमसे प्रेम करते हैं। उनके चेहरे पर हमें देखकर जो है एक मुस्कुराहट आ जाती है, खुशी आ जाती है। और आप लोग हैं या हम लोग जो है बड़े लोग हैं, जब वो अपने बच्चों को देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं, माता पिता भाई बहनों को देखते हैं, तो प्रेम अपने आप से ही वो हमारे मन में उमड़ने लगता है। ऐसा ही जो है परमेश्वर ने हमारे हृदयों में प्रेम का बीज बोया है, या प्रेम की जो भावना परमेश्वर ने हमें उत्पन्न की है, हमारे अंदर उत्पन्न की है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेन जो हमारा जो आज का थीम है कि हम परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी शक्ति से हमें प्रेम करना है। और यहाँ पर अगर हम वापस मरकुस 12वें अध्याय में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञाओं में से पहली बात कही है, पहली बात ये कही है कि हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। जब हम परमेश्वर के विषय में प्रेम की बात करते हैं तो पहली बात हमारे जहन में, या पहली बात हमें प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाई है कि हमारा जो परमेश्वर है वो केवल एक ही परमेश्वर है। अगर हम व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय पढ़ते हैं और वहां पर उसकी 4-5 आयत जो है ये यीशु मसीह ने कोट की है, उस वर्ष को जो यीशु मसीह ने यहाँ पर बताया है, तो वहां पर भी सेम बात लिखी है कि हे इस्राएल सुन, जो तेरा परमेश्वर है वो एक ही तुम्हारा प्रभु है, एक ही परमेश्वर है। और इस्राएली लोग इस बात में बड़े पक्के थे कि वो परमेश्वर को एकमात्र अपना आराधना का, अपनी महिमा का, अपनी स्तुति का जो है एक विषय मानते थे। और हालांकि हम ये भी देखते हैं जब लोग भटकते थे वो अन्य देवी देवताओं को की भी आराधना करने लग जाते थे, लेकिन जो नबी होते थे वो बार बार उन्हें इसी बात की चेतावनी देते थे कि तुम गलत रास्ते पर अन्य देवी देवताओं के पीछे मत जाओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा एक ही परमेश्वर है। और 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा भी यही है कि मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। तो मेरे और आपके लिए भी जब हम परमेश्वर से प्रेम की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे ईश्वर नहीं हैं, हम बहुत सारे ईश्वरों की आराधना नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए एकमात्र परमेश्वर प्रभु परमेश्वर है, प्रभु यहोवा है, प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी है, जो मेरे और आपके सारी सृष्टि के पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जो जीवित है, स्वर्ग पर विराजमान है और फिर से मुर्दों और जिंदों का न्याय करने के लिए आने वाला है। और इसलिए मेरे और आपके लिए एकमात्र परमेश्वर जो आराधना, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर है, जिसकी हम तारीफ करते हैं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह कहते हैं कि हमें अपने एक परमेश्वर की आराधना करनी है जब हम उससे प्रेम की बात करें। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि हम केवल उस परमेश्वर की आराधना ही नहीं करते हैं, बल्कि हम उस परमेश्वर से अपने तन मन, अपने धन से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से क्या करते हैं, उससे हम प्रेम करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि प्रेम करने के अलग अलग तरीके हैं। प्रेम करने के लिए हमें पास्टर बनने की जरूरत नहीं है, प्रेम करने के लिए हमें बिशप भी बनने की जरूरत नहीं है, प्रेम करने के लिए हमें क्रिश्चियन बनने की भी जरूरत नहीं है। बिना क्रिश्चियन बने भी हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि प्रेम की कोई जात, धर्म या भाषा नहीं होती है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम हर जगह जहां पर हम हैं वहीं से हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। और धीरे धीरे उस प्रेम में जब हम बढ़ेंगे तब वो सारी चीजें बाद में आती हैं कि हमें आगे क्या करना है। लेकिन प्रेम जो है, हमें सबसे पहले अपने परमेश्वर से प्रेम करना है। प्रेम करने का मतलब है भरोसा करना है ना। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो सिर्फ हम ये नहीं कहते कि हम प्रेम करते हैं, उस पर भरोसा ना रखें। जिससे हम प्रेम करते हैं उस पर हम संपूर्ण भरोसा रखते हैं। घर में जैसे पति पत्नी हैं, अगर उनका आपस में प्रेम है, सच्चा प्रेम है, तो वो कभी भी चीजों का छिपाते नहीं एक दूसरे से, है
ना, ये मेरी सोने की अंगूठी है, मेरी वाइफ आ रही है, अरे मैं छिपा देता हूँ, है ना। ऐसा होता है, कोई करता है कोई ऐसा? कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भरोसा है। प्रेम में सबसे पहले क्या है? भरोसा है। उसी तरह परमेश्वर से जब हम प्रेम करते हैं तो हमारा संपूर्ण भरोसा अपने पिता पर है, अपने परमेश्वर पर है, कि चाहे बीमारी हो, चाहे दुख हो, चाहे परेशानी हो, चाहे तकलीफ हो, मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं उससे इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है, उसने मुझे चुना है, उसने मुझ पर अपना अनुग्रह दिया है, और इसलिए मैं उस पर संपूर्ण मन से भरोसा रखता हूं। तो जब हम प्रेम करते हैं तो सबसे पहला काम हमारी जिंदगी में आता है कि हम उस पर भरोसा रखते हैं। दूसरी बात जो है यहाँ पर हम प्रेम से संबंधित देखते हैं कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो निरंतर उससे संबंध रखते हैं, निरंतर उससे जुड़े रहते हैं। दुनिया में भी जिनसे हम प्रेम करते हैं, अगर हम सुबह उससे बात ना करें या सुबह हमारी बात नहीं हुई तो शाम को हम बात ना करें, तो हमारा मन कहता है कि नहीं, जाकर उससे बात करो, फोन करो या कुछ भी हाल चाल पता करो, कैसे भी जो है पता करो। जब कई बार हम ट्रैवलिंग में जाते हैं, है ना, और हमारे माँ बाप घर में होते हैं, तो कितनी बार फोन करते हैं, कहाँ पहुंचे हो, है ना, खाना खाया कि नहीं खाया, ध्यान से जाना, अगर हम खुद ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी तेज मत चलाना, है ना, और रास्ते में जो है सुनसान रास्तों से मत जाना। क्यों माँ बाप को क्या, अरे गए हैं तो ठीक है, जाने दो ना, क्या टेंशन है, क्यों फोन आते हैं, है? क्यों माता पिता फोन करते हैं, चाहे बुजुर्ग भी हो, चाहे वो जो है, अगर हम यंग हैं, हमारे माँ बाप भी यंग हैं, चाहे हम जवान हैं, बुजुर्ग हैं, और हमारे माँ बाप 80, 70 या 90 साल के भी, तो भी वो क्या करते हैं, है ना, फोन करते हैं, पूछते हैं कि कहाँ पर पहुंच गए हो, जल्दी चलना, जो है अंधेरा होने से पहले। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, और इसलिए वो हमारे रिश्ते में या हमारे कांटेक्ट में हमेशा बने रहते हैं, है ना। इसलिए जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके कांटेक्ट में हम बने रहते हैं, और जिनसे प्रेम नहीं करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, अपने फोन से भी उनकी कांटेक्ट लिस्ट से क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, और बार-बार अगर गलती से फिर आगे तो क्या कर देते हैं, नंबर डिलीट कर देते हैं। इससे ही खत्म है ना। तो जब हम प्रेम करते हैं तो हम रिलेशन में बने रहते हैं, और जहां पर प्रेम नहीं होता है तो वहां पर नंबर भी ब्लॉक हो जाते हैं, डिलीट भी हो जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं, बातचीत बदल जाती है, चेहरे बदल जाते हैं। अगर सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है तो हम क्या करेंगे, है ना, क्या करेंगे, कई बार कहते हैं पतली गली से निकलना। अगर कोई सामने से आ गया तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से मैं निकल जाऊं, इधर से निकल जाऊं, मुझे उससे बात करनी ना पड़े, क्योंकि मैं उससे प्रेम करना नहीं चाहता या मुझसे बातचीत करना नहीं चाहता। तो जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसके रिलेशन में हम बने रहते हैं, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, संगति के द्वारा, आराधना के द्वारा, परमेश्वर के भवन में आने के द्वारा हम परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को प्रकट करते हैं। आप सब यहाँ पर आए हो, क्या आप मुझे इतना प्रेम करते हो कि आप मुझे सुनने के लिए आए हो? करना चाहिए ये गलत बात है, ये आप कह रहे हो कि नहीं है ना, तो पास्टर को प्रेम करना चाहिए क्योंकि आपका पास्टर है ना। लेकिन पास्टर जो है बदलते रहते हैं, है ना। आज मैं हूँ, कल को कोई और होगा, तो आप इसलिए नहीं आ रहे, आते हो चर्च के, आज पास्टर विक्टर हैं तो आप आ रहे हो, कल को दूसरा के मैं नहीं आऊंगा। आप चर्च में इसलिए आते हो कि क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। परमेश्वर का प्रेम आपके मन में जो है सैटरडे की नाइट को जो है एक हलचल पैदा करता है, एक मन में आपके उभारता है कि मुझे अपने सारे काम क्या करने हैं, फिनिश करने हैं, आज जो है सारे काम सेट करने हैं, ताकि मैं कल सुबह अपने परमेश्वर पिता के घर में जा सकूं। क्यों जा सकूं? क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं, उसके मैं टच में, उसके रिलेशन में, उसके मैं संगति में रहना मुझे अच्छा लगे। तो जिनकी संगति में हम जिनसे प्रेम करते हैं तो उनकी संगति हमें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, और यही भावना परमेश्वर के लिए भी होती है। जब हम उससे प्रेम करते हैं तो हम भागते हैं उसकी तरफ से कि मेरा संडे जो है मिस नहीं होना चाहिए, मेरी कोई भी वर्शिप या कोई भी जो आराधना चर्च में हो रही है, चाहे वो संडे की हो या कोई भी वर्शिप हम करते हैं चर्च के अंदर, तो हम उसको मिस करना नहीं चाहते। हम अपने सारे बाकी कामों को कहते हैं नहीं कल आना, रिलेटिव्स को कह देते हैं नहीं आज संडे है, आप सुबह मत आना, दोपहर बाद आना, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम चर्च आएंगे।
क्यों? क्योंकि हम अपने पिता से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तीसरी बात और आगे हम देखते हैं कि जब प्रेम करते हैं तो हम उस व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, है ना? और जिससे प्रेम नहीं करते तो उसकी क्या करते हैं? उसकी बुराई करते हैं, है ना? कि अरे अगर कोई करता भी होगा, अरे आपको क्या पता, हमसे पूछो, है ना? अगर कोई हमारे सामने उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहा है कि अरे वो कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, देखो उसके ये बात कितनी अच्छी है, अरे आपको क्या पता, है ना? असलियत तो हमें पता है, हमसे पूछो जो है असलियत जो है। आओ जरा साइड में आओ, 4 लोगों से आओ, मैं बताता हूँ असलियत क्या। और जिनसे प्रेम करते हैं, अगर उस व्यक्ति की कोई बुराई कर रहा होगा आपके सामने, है ना, कि अरे देखो वो कैसा है, तुम्हें कुछ नहीं पता है ना? अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है ना तो चुप रहो जाए। उसकी सच्चाई मैं बताता हूँ और सबके सामने बताता हूँ। जैसा तुम कह रहे हो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। मैं उससे क्यों वो व्यक्ति अड़ जाता है उसके लिए? क्यों? क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। ऐसा ही परमेश्वर चाहता है कि हम अपने परमेश्वर के लिए अड़ जाएं। अगर हमारे परमेश्वर को कोई कुछ कहता है तो हम उसे कहें कि हमारा परमेश्वर जिंदा है, हमारा परमेश्वर फिर से आने वाला है, हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला है, हमारा ही परमेश्वर है जो मुर्दों में से जी उठा है। आज हमारा ही परमेश्वर जिसकी कब्र आज भी खाली है, आज उसकी कब्र पर जाकर हम उसकी आराधना नहीं करते, लेकिन जहां भी हम मौजूद होते हैं, क्योंकि वो जिंदा है, उसने कहा कि जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होंगे मैं उनके बीच में उपस्थित हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा है। जब हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम अपने परमेश्वर की स्तुति करते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कह रही हो, चाहे वो हमारे चर्चों को तोड़ रहे होंगे, हमें वो बदनाम कर रहे होंगे, हमारे ऊपर धर्म परिवर्तन की धाराएं लगा रहे होंगे, उसके बावजूद भी परमेश्वर के लोग, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग उसकी आराधना करना नहीं छोड़ रहे। जैसे लास्ट संडे मैंने एग्जाम्पल दिया था बिशप पॉलीकार्प का है, उसने कहा कि 80 और 86 साल जिस परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर मुझे अब भी नहीं छोड़ेगा और मैं उसका इनकार नहीं कर सकता। और उसे जलाने की कोशिश की गई, लेकिन उसे आग जला नहीं सकी। तो जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसको हम धन्यवाद देते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं ना। घर में अगर हम अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं तो हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। बच्चे हमसे प्रेम करते हैं तो वो हमारी आज्ञाओं को मानते हैं। पति पत्नी अगर प्रेम करते हैं तो एक दूसरे की आज्ञा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक दूसरे की बातों को वो आदर देते हैं, मानते हैं कि नहीं आप कह रहे हो ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं। चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, जहां पर प्रेम होता है संसार में, वहां एक दूसरे की बात को माना जाता है, और जहां पर प्रेम नहीं होता है वहां की बात बिना सुने ही उसको इनकार कर दिया जाता है। बिना सुने ही नहीं, हमें इस बात को नहीं सुनना, ना ही हमें इसे करना है। लेकिन जहां प्रेम होता है वहां पर आज्ञाकारिता है। अगर हम यूहन्ना उसका 13वां अध्याय पढ़े 34 में, वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो हमें जब परमेश्वर से प्रेम करना है तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो अपनी उत्तम से उत्तम भेंट हम उसे अर्पित करते हैं। जब 14 फरवरी आता है तो बाजार में गुलाब बहुत जो है मिलते हैं, है ना, और वो बहुत महंगे हो जाते हैं उस दिन जो है। तो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो लोग प्रेम करने वाले हैं, चाहे पति पत्नी है या अन्य जो लोग हैं, वो प्रेम का इजहार उस गुलाब के द्वारा करते हैं। लेकिन वो हमारा जो प्रेम है वो 14 फरवरी वाला प्रेम नहीं है। हमारा परमेश्वर 1 जनवरी से लेकर और 31 दिसंबर की रात तक, और फिर जो है अगली जो सुबह होती है या 12 बजते हैं तब से लेकर फिर जो है, यानी प्रतिदिन संपूर्ण मन से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण ज्ञान से, संपूर्ण शक्ति से हम परमेश्वर को अपना प्रेम अर्पित करते हैं। जब हम उसे प्रेम अर्पित करते हैं तो हम अपने बेस्ट ऑफरिंग या बेस्ट उपहार हम उसे देते हैं। जैसे एनिवर्सरी पे कोई जो है अंगूठी देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। क्यों देता है ना? क्योंकि आपस में क्या है, बड़े धीरे से आपको है ना, एनिवर्सरी पे है कुछ लोग सोचे हमें तो भूल ही गए थे, है ना। तो
घर जाके वाइफ कहेगी कि आपने क्या किया, फादर साहब ने पूछा था, बोला था, तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम प्रेम करते हैं तो हम उत्तम अपना भेंट देते हैं। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हमें क्या दिया? परमेश्वर ने जगत से हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, है ना। जब उसने हमसे प्रेम किया तो उसने अपना बेटा हमें दे दिया। जब हम उससे प्रेम करते हैं तो हम अपना तन, अपना मन, अपनी आराधना, अपनी भक्ति, अपनी प्रशंसा, अपनी स्तुति, अपना धन जो है, अपनी उत्तम से उत्तम जो सर्वोत्तम भेंटे हैं, चाहे हम कोई काम उसके लिए करते हैं, चाहे हम चर्च में आके झाड़ू लगा रहे हैं, चाहे हम आकर बर्तन उठा रहे हैं, चाहे हम आकर क्वायर प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे हम कोई स्किट कर रहे हैं, चाहे हम चर्च की आराधना, कोई सब चीजें, छोटी छोटी चीजें मिलाकर परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम को दर्शाती हैं। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करने की बात करते हैं तो हम सबसे उत्तम से उत्तम भेंट उसे हम अर्पित करते हैं। तो आज परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि हम उससे अपने सारी बुद्धि ज्ञान समझ से प्रेम करें, उस पर भरोसा रखें, उसके साथ अपने संबंध को लगातार बनाए रखें, उसकी आराधना, प्रशंसा, स्तुति करें, उसकी आज्ञाओं को मानें और उसके लिए उत्तम से उत्तम भेंटें हम लेकर आए जो है उसके भवन में, उसकी महिमा के लिए। और इसके साथ साथ जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम एक दूसरे से भी प्रेम करते हैं। अगर हम कहें कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पहला यूहन्ना में लिखा है, और अपने भाई बहनों से, अपने जो लोग हमारे साथ जानने वाले हैं, उनसे हम प्रेम नहीं करते, तो हमारा प्रेम क्या है? ये सारी बातें बेकार हो जाएंगी यदि हम अपने भाई या बहन से प्रेम नहीं करते। क्योंकि दो आज्ञाओं के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में जो है कि तुम अपने क्या करना? परमेश्वर से प्रेम करना। दूसरी पार्ट, जो उसका सेकंड पार्ट है, वो क्या है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। पड़ोसी हमेशा अच्छे नहीं होते, अक्सर पड़ोसियों की ज्यादा लड़ाई होती रहती है आपस में, पड़ोसी कभी किसी बात पर, कभी फिर किसी बात पर। तो मैं ये नहीं कह रहा कि लड़ाई मत करो, लड़ाई करो, लेकिन एक कंट्रोल में होनी चाहिए, है, क्योंकि उससे प्रेम भी बढ़ता है। जब आप लड़ाई करते हो तो फिर आप मिलते भी हो तो अरे हम क्यों लड़े थे, हम तो जो है ऐसे बेकार में लड़े। लेकिन जो है प्रेम करने का मतलब जो है सिर्फ ये नहीं कि लड़ाई का ना होना ही प्रेम है ना। अगर ऐसा हो तो पति पत्नी तो बिल्कुल कभी भी लड़ेंगे नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उससे मन में घृणा ना करें, है ना। लड़ाई करके भूल जाना बेहतर है, अपने मन की भड़ास निकाल लेना बेहतर है, गलत को गलत कह देना सही है, बशर्ते कि हम मन में अपने उसके प्रति घृणा बनाए रखे जाए, उसके प्रति एक ईर्ष्या, एक द्वेष और एक तरह की कड़वाहट अगर हम पाल कर रखेंगे, अपने मन के अंदर बनाए रखेंगे, तो वो आपके सच्चे प्रेम को प्रकट नहीं कर रहा है ना। लड़ना है, कुछ गलत बात हुई है तो लड़ भी लिए, लेकिन अगले दिन, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद फिर से एक हो जाना अच्छा है। लेकिन बिना लड़े, बिना कुछ कहे, सालों साल उस कड़वाहट को अपने अंदर लेकर जीते रहना, उस नफरत को अपने अंदर बढ़ने देना और उस नफरत को जो है फैलाते रहना यहाँ वहाँ, वो ज्यादा खतरनाक है कि एक दिन आप अपने पड़ोसी से लड़ दो कि तुमने कूड़ा यहाँ पर क्यों फेंक दिया जाए, है ना। तो लड़ दो, लेकिन जो है पाप मत करो। बाइबल लिखा है कि क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। गलत को गलत कहो, सही को सही कहो, लेकिन मन में वो घृणा, द्वेष, ईर्ष्या और पाप मत रखो, क्योंकि वो आपके जीवन को भी बर्बाद करेगा और उसके जीवन को भी बर्बाद कर देगा। इसलिए जो है पहला यूहन्ना, अगर हम 3रा, 4था, 5वां अध्याय पढ़ते हैं, बार बार प्रभु के दास ने, यूहन्ना ने कहा है कि हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि जो कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से प्रेम नहीं रखता है तो वो झूठा है और उसने परमेश्वर को कभी देखा नहीं है। लेकिन प्रभु ने हमें इतना बड़ा अनुग्रह दिया है कि हम उससे प्रेम करते हैं, तो हम अपने भाइयों से भी, अपने बहनों से भी, अपने परिवार में माता पिता, अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, अपने सब लोगों से क्या करें? प्रेम करें। अगर हम आपस में प्रेम नहीं करते हैं तो हम आधी अधूरी आज्ञा को मान रहे हैं, क्योंकि दोनों आज्ञाएं मिलकर ही सबसे बड़ी आज्ञा बनी। और यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और एक दूसरे से भी हम प्रेम करें। हम मदर टेरेसा को अच्छी तरह से जानते हैं
कि वो उसके कोई रिश्तेदार नहीं होते थे कि वो जिन लोगों को वो उठाकर लेकर आती थी। कोढ़ी थे या अन्य तरह तरह की बीमारियों से जो लोग होते थे उनके पास जाती थी, उनको उठाती थी, उनको अपने घर में होम में लेकर आती थी, उनके घावों को वो पहुंचती थी, जो है उनका इलाज करती थी, और जब वो ठीक हो जाते थे वो वापस अपने घरों में चले जाते थे। तो कई लोग सारी जिंदगी जो है वो उसी होम में रहते थे। तो ये एक उदाहरण है हमारे लिए दुनिया में एक बहुत बड़े प्रेम का, और भी ऐसे हजारों लाखों उदाहरण मिल सकते हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं। और हम तो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, मसीह लोग हैं, तो हमें उनसे ज्यादा जो है, जो अन्य विश्वास के लोग हैं, हमें ज्यादा सिखाया गया, हमें ज्यादा दिया गया है, हमें ज्यादा प्रेम किया गया, तो हमें भी एक दूसरे के प्रति प्रेम करना है। और प्रेम करने का मतलब जैसे मैंने बताया कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उस पर भरोसा रखते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके साथ हम अपने रिलेशन को हमेशा प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, संधि के द्वारा बनाए रखते हैं। उसी तरह हम एक दूसरे से जब प्रेम करते हैं तो ये सब बातें वहां पर भी हम लागू करते हैं। तो परमेश्वर आप सबों की सहायता करे, अपना अनुग्रह दे, मेरी भी सहायता करे, आपकी भी सहायता करे कि हम एक दूसरे से प्रेम करना सीखे जाए। क्योंकि अगर हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 4 आयत में पढ़ें तो वहां परमेश्वर की शिकायत है कि देख तूने जो है पहला सा प्रेम करना छोड़ दिया है ना, और चेत कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा, पश्चाताप कर और पहले के समान काम कर, तो मैं तेरे दीवट को बनाए रखूंगा। हमें भी अगर हमारे पापों की वजह से, हमारी कड़वाहट की वजह से हम अपने परमेश्वर के प्रेम से जुदा या अलग हो गए हैं या गिर गए हैं, आज हमें अपने मन में ये सोचने की जरूरत है कि मैं पहले प्रेयर करता था, मैं पहले वचन पढ़ता था, मैं पहले निरंतर चर्च में आता था, मैं पहले और भी बहुत सारे ऐसे काम थे जिससे परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता था, मैं सब करता था, लेकिन आज मैं वो सारे काम नहीं कर पा रहा। आज मैंने वो पहला सा प्रेम परमेश्वर से करना छोड़ दिया है, और आज परमेश्वर उसी पहले प्रेम के लिए जो है आप सबों को प्रोत्साहित करता है कि उसी पहले से प्रेम में जहां आप ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के साथ संगति करते थे, परमेश्वर की महिमा करते थे, उसकी आराधना करते थे, उसकी आज्ञाओं को मानते थे, पाप से दूर रहते थे, बुराई से दूर रहते थे, घृणा से, ईर्ष्या से, लोभ से, लालच से, घमंड से और तरह तरह के बुराइयों जो मन में उत्पन्न होती है उनसे अलग रहते थे। आज परमेश्वर चाहता है कि आज फिर से उन सब को दूर करके पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास आए, क्योंकि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है और वो आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है। आज भी उसकी बाहें हमारे लिए फैली हुई हैं कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, लौट कर आ, मैं जो है तुम्हें ग्रहण करूंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। प्रभु हम सबकी सहायता करें। यदि हम परमेश्वर के प्रेम से भटक गए हैं तो आज परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है, आज परमेश्वर आपको मौका देता है कि फिर से आप उसी ट्रैक पर आ जाओ जो पता है आपको कि ये सही है, और उस ट्रैक पर चलकर जो है परमेश्वर के प्रेम में, उसके अनुग्रह में आप बढ़ते जाएं। यही मेरी प्रार्थना है। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि ऐसा करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम जैसे तुच्छ और निकम्मों पर इतना बड़ा अनुग्रह किया, हमसे प्रेम किया, और इतना प्रेम किया कि पिता परमेश्वर आपने अपना इकलौता पुत्र हम सब के गुनाहों के लिए दे दिया। पिता, जो दंड हमें मिलना था वो आपने अपने बेटे पर ला दिया, जो सजा, जो पिता परमेश्वर अपमान हमें सहना था वो आपने सहा। हे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी सहायता करके हम इस संसार में पिता आपसे प्रेम कर सकें और अपने भाई बहनों से, अपने पिता परमेश्वर पड़ोसियों से, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हो, उनसे हम प्रेम कर सकें। पिता, हमारे इस पूरी कलीसिया पर पिता आपकी आशीष हो कि एक ऐसी कलीसिया बने जहाँ पे आपसी प्रेम हो, मेल जोल हो, आपसी भाईचारा हो, और लोग आपके प्रेम में, आपकी आत्मा में निरंतर बढ़ते जाएं। पिता, इस वचन को मानने के लिए मेरी और इस पूरी कलीसिया की सहायता कर, यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। आप सबों को जय मसीह की।